जय हिंद ईवी लवर्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों को जैसा कि पता है सीज़न ऑफ ईवीज़ है, ये ईयर ऑफ ईवीज़ है। खासकर ये 2022 इंडिया की ईवी इंडस्ट्री के लिए कुछ अलग ही करने वाला है। जैसा कि आपको पता है कई इलेक्ट्रिक स्कूटर पिछले साल लॉन्च हुए, लेकिन इस साल बाइक पे बाइक लॉन्च होने वाली हैं। टॉर्क अभी आई है, ओबिन की रोर इलेक्ट्रिक बाइक आने वाली है। इसके साथ साथ ई ट्राइस्ट भी, जो कि प्योर ईवी की तरफ से आ रही है, और अल्ट्रा वायलेट भी लाइन में है। फिलहाल मैं इन कंपनियों से डायरेक्ट संपर्क में हूँ। लॉन्च होते ही आपको अलर्ट दूंगा और ये भी बताऊंगा कि इस साल कौन सी ईवी आपके लिए बेहतर रहेगी। फिलहाल रोर के बारे में बात करते हैं, जो ओवन ईवी की तरफ से आने वाली है। तो रोर ईवी ने अपना नया टीज़र लॉन्च कर दिया है और टीज़र तो काफ़ी धमाकेदार है। चेन पुल कर रही है इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को, और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल फाइनली अपनी पावर और टॉर्क कैपेसिटी से चेन को ब्रेक कर देती है। तो देखते हैं, अंदाज़ा तो लग रहा है ये काफ़ी पावरफुल होने वाली है। और स्पेक्स की बात करें तो 0 से 40 की रफ्तार ये 3 सेकंड में ही हासिल करेगी। तो हाइपर मोड जितनी क्विक होगी ये ओला के। और कई लोग मुझसे कह रहे थे कि ये सारी चाइनीज़ बाइक हैं। देखिए, ये चाइनीज़ बाइक नहीं है, ये भी मेड इन बेंगलोर ही है और इसकी जो फैक्ट्री है वो बेंगलोर में ही लगाई जाएगी। और ये IIT खड़गपुर और IIM बेंगलोर के एलुमनीज़ के द्वारा डिज़ाइन की गई है, पूरी कंपनी फाउंड की गई है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये चाइनीज़ है और ये पूरी मेड इन इंडिया होगी। इनकी फ़िलॉसफी ही यही है कि मेड इन इंडिया कंपोनेंट्स यूज़ किए जाएँ और ऐसी ही गाड़ी डिज़ाइन की जाए फाइनली, जो इंडिया के लोगों को उनकी जो ईवी की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर पाए। और मैंने इस ईवी के बारे में सबसे पहले दिन इस साल के यानी कि 1 जनवरी 2022 को ही बताया था। तब लोगों ने मुझ पे यकीन नहीं किया था। कई लोगों को लग रहा था ये एक नॉर्मल चाइनीज़ गाड़ी होगी, लेकिन नहीं दोस्तों, ये एक इंडियन गाड़ी ही है। इसकी कंपनी की वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं, इसके फाउंडर भी इंडियन है। तो फिलहाल IDC रेंज की बात करें तो ये 200 किलोमीटर रेंज देने के लिए बनाई जाएगी IDC फॉर्मेट में, लेकिन IDC रेंज रियल रेंज नहीं होती और कम से कम 25% रिडक्शन इन रेंज हो ही जाता है। जब आप रियल वर्ल्ड रेंज की बात करते हैं तो 25% आप कम भी कर देंगे तब भी ये अच्छी खासी आपको रेंज देने वाला है। 150 तो आपको मिलनी ही चाहिए। फिलहाल आगे देखते हैं क्या ये ऑफर करने वाले हैं और कितनी प्रैक्टिकली दे पाते हैं। रियल वर्ल्ड रेंज की तो बात ही अलग होती है। फिलहाल काफ़ी क्विक होगी ये गाड़ी और इसके टीज़र पे टीज़र आ रहे हैं, तो उम्मीद है हमारे साथ कुछ फ्यूचर में एक अच्छा प्रोडक्ट हमको मिलने वाला है, जो कि शायद हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। और एक पे एक कॉम्पिटिशन भी होने वाली है, तो एक से एक बेहतर ईवीज़ आएंगी और सारी की सारी ईवीज़ स्मार्ट हैं, कनेक्टेड हैं। इसमें आपको सबसे अच्छी सुविधा तो यही रहेगी कि आप घर बैठे अपनी व्हीकल को ट्रैक कर पाएंगे और ये देख पाएंगे कि कोई इससे छेड़खानी तो नहीं कर रहा, कोई टेम्परिंग तो नहीं कर रहा। तो IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स से कनेक्टेड गाड़ियां अब आएंगी और यही भविष्य है। भविष्य में शायद चीज़ें और भी इम्प्रूव हों। फिलहाल तो मैं आपसे यही कह सकता हूं कि ओबन का भी इंतज़ार कीजिए। मेड इन इंडिया इतनी कंपनियां हो जाएंगी कि आप परेशान हो जाएंगे, मैं कौन सी कंपनी को चूज़ करूं। उसके लिए मैं बैठा हुआ हूं और आपको ऐसे सजेशन देता रहूँगा जो आपके लिए अच्छे होंगे। फिलहाल मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल टॉर्क में भी आपने कुछ रिव्यूज़ में देखा होगा कि टॉर्क की गाड़ियों में हीटिंग इश्यूज़ आ रहे हैं और ये एक नॉर्मल सा प्रोसेस है जो कि आएगा। हीट मैनेजमेंट ही सबसे बड़ा फैक्टर्स होता है ईवीज़ में, जिसे टेस्ला ने डोमिनेट कर पाया कई सालों के बाद। खासकर इनकी लिक्विड कूलिंग जो टेक्नोलॉजी आई उसके बाद ही इन्होंने अपनी कार्स पर महारत हासिल कर पाई, तब जाके गाड़ियाँ इतनी फास्ट हुई और वो हीट भी नहीं होती हैं। तो खासकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो कि पहले से ही इतना हॉट एंड ह्यूमिड रहता है, उसमें थोड़ा वक्त तो लगेगा इन्हें हीट मैनेजमेंट करने में, लेकिन अच्छे ब्रेन्स इन चीज़ों के पीछे लगे हुए हैं। तो उम्मीद है हमें एक बेहतर प्रोडक्ट जल्द ही मिलेगा। और ओला के भी बारे में एक चीज़ वायरल हो रही है, में डाउनलोड कर रहा है और वो आराम से अपनी बाइक चला पा रहे हैं। तो देखते हैं, किसी यूज़र स्पेसिफिक अपडेट्स पुश की जा रही हैं, यानी कि गाड़ी का eSIM तो एक्टिव है ही, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, और इसीलिए इतनी बैटरी भी ड्रेन होती है। साथ साथ ब्लूटूथ BLE भी इनका एक्टिव रहता है 24 घंटे। तो वो क्यों ऑन रहता है, कनेक्ट उससे तो हम कर नहीं पाते हैं, तो उसको डिसेबल कर देना चाहिए। जो पावर की ड्रेन की समस्या है वो थोड़ी कम हो जाए और SOC लेवल भी हमें ठीक ठाक मिलने लगे। तो SOC लेवल की जो बात हुई थी वो तो चलिए मैं अगले वीडियो में डिस्कस कर लूँगा आपसे, और मैं पहले से ही बता चुका हूँ कि वही इसमें प्रॉब्लम रहेगी। इसके अलावा हीटिंग इशू मुझे तो आज तक नहीं आया, लेकिन SOC ड्रॉप का इशू एक बार आया था। ओबन की रोर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ई ट्राइस्ट 350 प्योर ईवी की तरफ से और अल्ट्रा वायलेट, ये 3 गाड़ियाँ अभी और लॉन्च होने को हैं इसी साल। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, मैं आपको पल पल की खबरें देता रहूँगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। जय हिंद ईवी लवर्स।